हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है R। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमें जो दिया गया समुच्चय R यानी वास्तविक संख्याएं का समुच्चय। राइट। और इसमें जो हमें रिलेशन दिया गया है, इसमें दिया गया संबंध ये भी R ही दे रखा है और इसमें ए बी जैसे एलिमेंट है सच दैट जो A है वो लेस देन है बी स्क्वायर से। राइट। और इसमें हमें बोला क्या है आगे, इसमें हमें बोला है कि इसको हमें सिद्ध करना है कि यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जब भी आपको किसी भी रिलेशन को ये प्रूव करना हो कि वो ना तो सममित है, ना ही संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य है, तो उसके लिए आपको बाय एग्जाम्पल उसको करना है। यानी आप संख्याओं के उदाहरण लेकर उसको कर सकते हैं। और यदि आपको उसे सिद्ध करना है कि वह तुल्यता है अर्थात सममित, संक्रामक और स्वतुल्य है, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, यानी ABC को लेकर कर सकते हो। तो यहां हमें इसको ये दिखाना है कि यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो हम यहाँ ABC के स्थान पर संख्याओं को लेंगे और जो संख्याएं कहां से आएंगी, हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं A की जगह पर कि ये 1/2 है और 1/2 हम जानते हैं R में बिलोंग्स करता है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम 1/2 1/2 ले, राइट, जैसे हम A एंड A लेते थे, रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए A एंड A हमें रिलेशन में दिखाना होता है। तो यहां हमने 1/2 ले लिया और 1/2 को अगर हम ये मान रहे हैं कि ये रिलेशन में है, तब क्या होगा, तब ये कंडीशन इसमें लागू होगी, यानी 1/2 लेस देन इक्वल होगा 1/2 के स्क्वायर से। दैट मीन्स 1/2 लेस देन इक्वल होगा 1/4 से। बट क्या ऐसा होता है? 1/2 तो 1/4 से ग्रेटर होता है। 1/2 ग्रेटर होता है और 1/4 लेस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें 1/2 की तो वैल्यू हम 0.5 प्राप्त करते हैं। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। राइट। तो ये तो बड़ा हो गया, तो यहां पर लिखेंगे परंतु 1/2 छोटा नहीं होता 1/4 से। इट इज इंप्लाई कि 1/2 एंड 1/2 रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करते। और इसका मतलब क्या है कि A रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। और जब A बिलोंग नहीं करता तो हम कहते हैं कि R स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य
नहीं है, राइट। फिर बारी आती है सममित की। सममित चेक करते हैं। सममित सममित के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए एंड बी। तो यहां हम संख्याएं ले रहे हैं, तो ए के स्थान पर हम ले लें 1 और बी के स्थान पर ले लें 2। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम कह रहे हैं ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, तब हमें दिखाना होता है कि बी ए भी इसी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ऐसा हम देखते हैं कि यहां हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, दैट मीन्स अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तो इसका मतलब होगा कि 1 लेस देन 2 स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो यहां पर ये तो हम जानते हैं कि 1 जो होता है लेस होता है 2 के स्क्वायर यानी 4 से। ये तो सही है कि ये 4 से लेस होता है। बट अगर हम ये देखें, यहां पर हम 2 1 लें, तब हम 2 को लेस रखेंगे 1 के स्क्वायर से अकॉर्डिंग टू रिलेशन। और 2 जो है 1 से लेस होगा इस स्थिति में, तो क्या 2 1 से लेस होता है? होता ही नहीं। इसको भी हम काट देंगे, ये भी नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे इट इज इम्प्लाई 2 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और इस तरह से आर सममित भी नहीं होगा, आर सममित नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक होगा अथवा नहीं होगा। तो संक्रामकता इधर हम खाली जगह में चेक कर लेते हैं। संक्रामक, इसके लिए ए बी एंड सी 3 संख्याएं हमें लेनी होंगी। तो ए को हम ले लेते हैं 2, बी को ले लेते हैं -3 और सी को ले लेते हैं -1, राइट। तो अब देखिए, अब अगर हम कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स करता है आर में तथा बी सी ये भी बिलोंग्स करता है आर में, तब हमें ये दिखाना होगा कि ए एंड सी भी बिलोंग्स करते हैं आर में। अगर हम ये दिखा पाए तो हम कहेंगे कि संक्रामक है। अगर नहीं ऐसा दिखा पाए तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है। और यहां हमें पहले से ही ये गिवन है कि हमें इसको संक्रामक दिखाना नहीं है, ऐसा हमें सिद्ध करना है कि ये संक्रामक है ही नहीं। तो इसके लिए हम यहां लिख लेते हैं इट इज इम्प्लाई, ए की जगह हम 2 को रखें, यहां -3 को, तथा -3 -1 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। तब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि 2 लेस हो जाएगा -3 के स्क्वायर से, राइट। तथा यहां पर देखिए -3 लेस हो जाएगा -1 के स्क्वायर से। इसको मैं हटाता हूं जरा अभी। देखिए अब 2 तो लेस होता है, ये 9 हो जाएगा यहाँ 9 से, तो ये तो प्रूव है, सही है। और यहां पर देखिए कि -3 भी लेस होता है 1 से, ये भी ठीक है। अब बारी आती है -2 और -1 की, यानी अब बारी आती है ए सी की। पेन को बदल लेता हूं। ए एंड सी की बारी आती है। तो ए सी को अगर हम लेते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें लेना होगा 2 और -1 बिलोंग्स टू आर। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 को लेस दिखाना है -1 के स्क्वायर से। इट इज इम्प्लाई 2 को लेस दिखाना है 1 से। बट क्या 2 1 से लेस होता है? नहीं होता। तो 2 1 से लेस तो नहीं होता। इट इज इम्प्लाई जो हमारे पास 2 -1 है वो आर में बिलोंग करेगा ही नहीं। और जब आर में बिलोंग 2 और -1 नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स नहीं करेगा आर को। और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है।
तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो दिया गया रिलेशन है हमारे पास, ये ना तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल्स टू ए बी सच दैट b इक्वल्स टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो अब की बार हमें इसको चेक करना है, न कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें जो समुच्चय दिया गया है उसको लिखते हैं। देखिए समुच्चय इसमें हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसके बाद जो रिलेशन दिया है, संबंध R दिया है, इसमें ए बी जैसे एलिमेंट होंगे सच दैट B जो होगा इक्वल होगा a+1 के, राइट। और हमें इसको चेक करना है कि क्या स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले इसको बदलते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो R को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम a की वैल्यू 1 ले तो यहां देखिए यहां 1 रखना होगा। अगर हम a की वैल्यू 1 ले तो a की जगह 1 रखना होगा, तो b की वैल्यू 2 आएगी। अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहां हम पहला क्रमिक युग्म लिख देंगे 1 2, राइट। फिर देखिए अगर हम a की वैल्यू को 2 लेते हैं तो b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2 + 1 = 3। तो यहां हम लिख सकते हैं 2, 3। फिर तीसरे में देखिए अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 3 + 1 यानी 4 मिलेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं 3 4। फिर कोमा अगर हम a की वैल्यू को लेते हैं 4 तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 4 + 1 यानी 5 मिलेगी। तो इसको हम 4 और 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू 5 लेंगे तो b की वैल्यू हमें 6 मिलेगी और ये हमारे पास हो जाएगा समुच्चय। इनको हटा देते हैं, ओ सॉरी ये रिलेशन हमें मिलेगा, समुच्चय हमें ये गिवन है ऊपर। तो अब हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी स्वतुल्यता कि क्या ये स्वतुल्य होगा, राइट। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? स्वतुल्य के लिए अगर हम a ले रहे हैं यहां पर जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तब जो a है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, बट यहां ऐसा नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां हम देखें इस रिलेशन में तो यहां न तो हमें 1 1 देखने को मिलता है, न 2 2, न 3 3, न ही 4 4, न 5 5 और न ही 6 6, राइट। ये हमें रिलेशन में देखने को मिलते ही नहीं। तो हम कहेंगे इट इज इंप्लाई R स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य तो नहीं है, राइट। अब इसकी सममितता चेक करते हैं कि ये सममित होगा कि नहीं होगा। सममित के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं, एक a और एक b, और ये हमें सबसे पहले कहने होते हैं कि ये इस समुच्चय में है, राइट, क्योंकि a और b दोनों इस समुच्चय से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर यह सममित है तो हमें दिखाना होगा कि AB belongs to R, AB belongs to R, बट यहां पर BA does not belongs to R हो रहा है, ठीक है। इस इंप्लाइज को हटाकर यहां परंतु शब्द लिख देते हैं। आप खुद देख लीजिए, हम यहां पर एक 1 2 ये वाला एलिमेंट लेते हैं। 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है R में, परंतु क्या 2 1 है इसमें?
2 1 कहीं दिखता है आपको? 2 1 इसमें कहीं नहीं आया। इसी तरह से कोई भी पेयर आप उठा लीजिए, कोई भी क्रमित युग्म उठा लीजिए, किसी में भी उसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं है, राइट। तो हम यहां कहेंगे कि R सममित नहीं है। अब देखते हैं कि क्या ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक चेक करते हैं अब। ट्रांजिटिव संक्रामक, संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ये तो आपको पता है। एक तो A B C, और वो कहां होने चाहिए? वो गिवन सेट में होने चाहिए। और सेट हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें सेट। यहाँ ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो हम यहां देख रहे हैं, यहां से देखिए कि 1 2 तो है, 2 3 भी है, बट क्या 1 3 इसमें कहीं आया? कहीं भी नहीं आया। ऐसे ही इनके लिए देख लीजिए, यहां पर 2 3 और 3 4 तो है, बट 2 4 कहां है? कहीं भी नहीं है। यहां देख लीजिए 3 4 और 4 5 तो है, बट 3 5 कहां है? कहीं भी नहीं। इसी तरह इनके लिए चेक कर सकते हैं कि 4 5 और 5 6 तो है, बट 4 6 यहां नहीं है। तो हम यहां कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। इट इज इंप्लाई ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या इस लाइन की जगह आप कह सकते थे कि 1 2 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन को, 2 3 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन को, परंतु 1 3 इस रिलेशन में है ही नहीं। तो अगर इसमें 1 3 नहीं है तो हम कहेंगे इट इज इंप्लाई आर संक्रामक भी नहीं है। इस तरह से रिजल्ट इसका निकलता है कि दिया गया संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है सिद्ध कीजिए कि R में R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे हमें सिद्ध करना है देखिए जरा। यहां जो हमें रिलेशन दिया है वो दिया है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी, राइट। ये हमें दे रखा है इसमें रिलेशन, और इसको हमें दिखाना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो सिद्ध करना है R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये समतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहां पर एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, और ये R में बिलोंग करेगा, और R ये वो सेट है जो हमें दिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, राइट। अब चूंकि अब देखिए ये कंडीशन जो दी गई है इसको देखिए, अगर हम यहां पर ये लिख दें तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी वास्तविक संख्या अपने के बराबर तो होती ही है। तो हमने लिख दिया a लेस देन इक्वल a,
राइट। जैसे हम लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल 1, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ए बिलोंग्स कर गया आर को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास जो भी नंबर्स हैं वो इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आर स्वतुल्य तो है, आर स्वतुल्य है। अब बारी आती है सममित चेक करने की, यानी सिमेट्री चेक करने की। तो सममित, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए 2 एलिमेंट लेने होते हैं। यहां पर हमें सममित नहीं सिद्ध करना है, और मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें यह सिद्ध करना हो कि ये सममित नहीं है अथवा स्वतुल्य नहीं है अथवा संक्रामक नहीं है, तब हमें बाई एग्जाम्पल इसको करना है, यानी संख्याओं को लेकर करना है। तो यहां मैं a इक्वल्स टू ले लेता हूं 1, इसको कह देता हूं माना a बराबर है 1 व b बराबर है 2। अब a b बिलोंग्स कर गए रिलेशन को, दैट मीन्स 1 2 बिलोंग्स कर गए इस रिलेशन को। और जब ये 1 और 2 रिलेशन को बिलोंग कर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 इज लेस देन 2, और ये तो होता ही है, 1 2 से लेस होता है, परंतु 2 1 से लेस नहीं होता, क्योंकि जब भी हम सममित दिखाते हैं तो इस परिमित युग्म को उल्टा करके लेते हैं। तो हम यहां उल्टा करके ले तो 2 पहले आएगा और 2 1 से छोटा नहीं होता। तो इट इज इंप्लाई हम यहां कह सकते हैं कि 2 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, और जब ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मीन्स होगा कि आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये संक्रामक तो है। तो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। देखिए इसके लिए माना ए बी बिलोंग्स करते हैं आर को, तथा बी सी भी बिलोंग्स करते हैं आर को। अब इसका मीन्स क्या होगा कि ए जो है वो लेस देन है बी से, तथा बी जो है वो लेस देन है सी से। तो यहां आप देखें कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए भी तो सी से छोटा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज इंप्लाई ए इज लेस देन सी। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर इसको आप बाई एग्जाम्पल करना चाहते हो, संख्याओं को लेकर करना चाहते हो, तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी जगह मैं कह रहा हूं या तो ये करोगे या ये करोगे, और हम इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं। तब हम इसका मीन्स यहां बताएंगे कि 1 जो है लेस है 2 से, तथा 2 लेस है 3 से, तो 1 भी तो लेस होता है 3 से। तो आई थिंक कि इससे आपको और भी क्लियर हो गया होगा। तो इट इज इंप्लाई 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में बिलोंग्स कर गया। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है, या हम बाद में रिजल्ट लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं रिजल्ट इधर। इस प्रकार सिद्ध होता है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है
परंतु सममित नहीं है। राइट, और ये हो जाता है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या R में R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया रिलेशन हम लिख लेते हैं। दिया गया संबंध R equals to AB such that A is less than equal B cube, और इसकी जांच करनी है कि क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो शुरू करते हैं स्वतुल्यता से। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है। यहां हम एक एलिमेंट ए ले रहे हैं और a इक्वल्स टू 1/3 मैंने ले लिया। 1/3 कहां से आया है? ये सेट ऑफ रियल नंबर से आया है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। राइट, अब अगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें कि 1/3 लेस देन इक्वल 1/3 स्क्वायर के होगा, यानी दैट मीन्स कि 1/3 लेस होगा 1/9 से? तो नहीं होगा, क्योंकि 1/3 बड़ा होता है और 1/9 छोटा होता है। 1/3 अगर हम देखें तो हम पाते हैं 0.3, यानी 0.3 समथिंग हमें मिलता है। और इसके लिए अगर हम देखें तो यहां हम पाएंगे 0.1, यहां 0.1 के लगभग हम पाएंगे। तो ये तो 0.3 तो बड़ा होता है ना 0.1 से, तो ये तो हो गया फॉल्स। और जब ये फॉल्स हो जाता है तो हम कहेंगे इट इज इंप्लाई 1/3 एंड 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब होगा कि A डज नॉट बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बात आती है सममित की, कि क्या यह सममित होगा। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए A इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं 1 और B इक्वल्स टू मैंने लिया है 2। नाउ अब इसके लिए हम दिखाते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब होगा कि 1 2 बिलोंग्स टू R, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 लेस देन होगा 2 क्यूब से, यानी 1 लेस देन 8। तो ये तो सही है ना, ये तो सिद्ध हो जाता है। परंतु क्या 2 क्यूब लेस होगा 1 से? अर्थात अगर हम इसी क्रमिक युग्म को उल्टा करके ले लें तो हमें a का स्क्वायर अर्थात a का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब करना होगा, और 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लेस हो रहा है 1 से, और ऐसा कभी होता ही नहीं, 8 तो ग्रेटर होता है ना 1 से। तो जब ऐसा हो जाएगा तब हम कहेंगे कि 2 1 इस रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा, और जब ऐसा होगा तो R सममित नहीं होगा। अब बात आती है संक्रामकता की। संक्रामकता चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या करना होता है? अब तो आप अच्छी तरह से इसके अभ्यस्त हो गए होंगे। तो संक्रामकता के लिए 3 नंबर्स लेने होते हैं। तो पहला नंबर मैं ले लेता हूं 3, क्योंकि रियल नंबर में से कोई भी 3 नंबर हमें उठाने हैं। तो a इक्वल्स टू 3 ले लिया, b इक्वल्स टू 3/2 ले लेता हूं, c इक्वल्स टू 6/2
5 ले लेता हूँ, राइट। ये नंबर्स ना हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि भाई पहले 1 लेकर देखिए, 2 लेकर देखिए। इस तरह से हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है कि जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये संक्रामक है अथवा नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे होंगे इसमें जिससे एकदम से ये संक्रामक हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें देखने हैं वो नंबर्स जिन नंबर्स के लिए ये फॉल्स होगा। हमें दोनों स्थितियां 50-50% लेकर चलनी है। अर्थात ये संक्रामक हो सकता है 50% चांस, ये संक्रामक नहीं भी हो सकता है 50% चांस। तो हम दोनों के लिए पहले कोशिश करेंगे। तो मैं तो कोशिश कर चुका हूं और ये एग्जाम्पल लेकर मैं इसको दिखाने वाला हूं कि ये संक्रामक है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इज इम्प्लाइड दैट मीन्स इनका मतलब क्या होगा कि 3 और 3/2 बिलोंग करेंगे आर में, तथा 3/2 और 6/5 बिलोंग्स करेंगे आर में। और इस लाइन का मीन्स क्या है समझिए, कंडीशन लगाइए यहां पर। ये वाली 3 जो होता है वो लेस और इक्वल होता है 3/2 के क्यूब से, तथा यहां जो 3/2 है वो लेस होगा 6/5 के क्यूब से, राइट। और अब हम इनको लिख सकते हैं, 3 लेस है, यहां देखिए 27/8 से, तथा 3/2 लेस है, यहां 216 आएंगे 6 का क्यूब, और यहां 125 आएंगे, राइट। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि 3 लेस है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 3.37 समथिंग आता है, तथा इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1.5 आता है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट अगर हम करें तो 1.78 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन तो ट्रू है, सही है, क्योंकि 3 लेस होता है 3.37 से और 1.5 लेस होता है 1.78 से। अब जो हमें चेक करना है वो करना है ए सी, राइट। अब ए सी बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें 3 और 6/5 को चेक करना है कि ये बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 लेस होगा 6/5 के क्यूब से, और 3 लेस होगा, अभी हमने डेसिमल कन्वर्ट किया था इसका, ये यहां पर है 1.78 से, बट क्या ऐसा है 3 तो ग्रेटर है भाई 1.78 से, तो हम यहां इसको लेस देन इक्वल नहीं दिखाएंगे। हम कह देंगे कि ये 3 इससे ग्रेटर होता है, लेस नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि 3 और 6/5 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, और इसका मतलब होगा कि ए सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और इस तरह से हम यहां पर ये पता कर पाए कि ये संक्रामक तो नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकल जाता है कि यहां पर दिया गया जो रिलेशन है वो न तो स्वतुल्य है, ठीक है, और न ही यहां पर सम्मित हुआ था, नहीं हुआ था, सम्मित नहीं है, क्योंकि हमने वो साफ कर दिया ना, सम्मित नहीं है, राइट, और न ही संक्रामक है। देखते हैं आंसर शीट को, स्क्रीन पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उसमें कहा है कि न तो स्वतुल्य संबंध है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल्स टू 1 2, 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। रिलेशन यहां पहले मैं लिख देता हूं, समुच्चय जो हमें दिया है समुच्चय, यहां में जो सेट दिया हुआ है ये दिया है 1 2 3,
राइट, ये तो हमें सेट दिया है। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन दिया है 1,2 और 2,1, राइट, ये दिया गया है रिलेशन। और अब हमें यहां सिद्ध करना है कि ये सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो सीधी सी बात है कि जब भी हम स्वतुल्य और संक्रामक इसमें दो शर्तें लेंगे तो दोनों के लिए हम संख्याओं को लेकर, यहाँ तो आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें क्रमिक युग्म दिए गए हैं। चलिए देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य, इसके लिए यहां 1 2 3 में से हम किसी भी एलिमेंट के लिए ये नहीं देख रहे हैं कि 1 1 आया या 2 2 आया या 3 3 आया। यहां इनमें से ऐसा कुछ नहीं आया, तो हम यहां कह सकते हैं A बिलोंग्स टू 1 2 3। A की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है यहां पर। और हम यहां पर देख रहे हैं A डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट इज इंप्लाई R स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि क्या यह सममित होगा। और ये तो शायद हमें सिद्ध करना है कि ये सममित तो है। तो सममित के लिए देखिए कैसे सिद्ध करना है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर एलिमेंट 1 2 का एक क्रमित युग्म है तो यहाँ 2 1 भी है। यहां पर हम देखते हैं कि 1 2 belongs to R, it is imply 2 1 also belongs to R, it is imply R सममित है। अब चेक करते हैं कि क्या यह संक्रामक होगा। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए अगर हम ले रहे हैं कि 1 2 belongs to R तथा 2 1 belongs to R, तो 1 2 और 2 1 ले रहे हैं हम यहां पर। अब बीच वाला एलिमेंट हमें गायब करना है और हमें देखना है कि 1 1 क्या बिलोंग्स करता है इसमें। तो 1 1 इसमें बिलोंग्स नहीं करता, कहीं भी हमें 1 1 देखने को मिलता ही नहीं है। तो इट इज इंप्लाइंग R संक्रामक भी नहीं है, R संक्रामक नहीं है। और यहां अब रिजल्ट लिखेंगे, इस प्रकार सिद्ध होता है कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है, परंतु सममित है। राइट, तो इस तरह से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन।